जय शंकर गौरी। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। आज है हमारे बेटे माधव का बर्थडे, तो हमें करनी थी बहुत सी तैयारियां, इसलिए हम उठ गए थे सुबह ही। और सबसे पहले लगाई हमने घर में झाड़ू और करनी थी हमें पूजा, तो हमने किए बर्तन साफ़। यहाँ पर हम पहले ही नहा चुके थे। बर्तन साफ़ करके हमने जल्दी जल्दी जोत लगाई। बनाना था हमें बहुत सारा खाना, अपनी माँ का भोग भी लगाना था हमें। हम अपने बच्चे के बर्थडे पे ऐसा ज़रूर करते हैं कि हम माता का भोग ज़रूर लगाते हैं, घर पे हलवा पूरी बनाते हैं और एक कन्या को भोग भी देकर आते हैं। हमने यहाँ पर सूजी के हलवे की तैयारी की। सूजी, बेसन, आटे को मिक्स किया। ड्राई फ्रूट हम कट कर चुके थे और हमने जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही लाइट हो गई फुस। हमने अंधेरे में ही खाना बनाया था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए लाइट के बिना, इसलिए फिर हमने बनाई आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी हमारी हो गई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर हमने पूरी और हलवे का भोग लगवाया माधव से, क्योंकि माधव का बर्थडे था। एक कन्या को हम भोग देकर आए। यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव करने लगे बर्थडे की डेकोरेशन शुरू, और धीरे धीरे लड़ भिड़ के हमने बहुत देर में वो डेकोरेशन की। ऐसा होता है ना, पति पत्नी कुछ काम कर रहे हो तो उनके बीच में बहस ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट की। घर वालों का फ़ोन आ चुका था और सब वीडियो कॉल पे थे और सब केक काटवा रहे थे उसका। उसे भी बहुत अच्छा लगता है कि घर वाले ऐसे मिले जुले से रहते हैं। एक ही फ़ोटो के बाद राघव ने अपना चश्मा, कैप सब निकाल कर फेंक दिया। वो कुछ भी नहीं पहनता भाई, कहीं फ़ोटो नहीं खिंचवाता अच्छे से। यहाँ पर माधव ने बनवाई थी एक बहुत अच्छी वीडियो, जो कि मैंने शॉर्ट भी डाला था। शायद कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आई थी और किसी ने वो लाइक भी नहीं की। और बच्चे ने बहुत मेहनत करी थी यार, बच्चे ने बहुत प्यार से वो वीडियो बनवाई थी। हमने भी मतलब मैंने ही वीडियो एडिट की थी। फिर हमने की एक फैमिली फ़ोटो, और यहाँ पे इनकी नौटंकी ख़त्म नहीं हो रही थी। ये बार बार अपने बाप के सर पे तबला बजाया जा रहा था। हमें जाना था बाहर और हमें हो रही थी एक्साइटमेंट, और इनकी नौटंकी नहीं ख़त्म हो रही है। यहाँ पर हमने की बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक। मैंने सोचा राघव के बर्थडे पे काम आ जाएगी। भाइयों को दोनों को किया बहुत ज़्यादा प्यार। हुए हम तैयार और चल दिए बाहर की तरफ। राघव को बाहर जाकर ऐसा लगता है जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद होता है और वो बाहर जाकर ऐसे आज़ाद हो जाता है। इसे लटके रहना है बस खिड़की पे। इसका मन कर रहा था मैं खिड़की का दरवाज़ा खोलूँ और बाहर चला जाऊँ। पहुँच गए थे हम ओरिएंट मॉल में, और यहाँ पर ये राजा साहब अपनी गाड़ी में बैठे थे और हम यहाँ पर दास उन्हें घुमाए जा रहे थे। राघव और माधव ने किया बहुत सारा इन्जॉय। माधव के लिए थी वहाँ पर बहुत सारी राइड, जैसे ट्रेन की राइड, ड्रैगन राइड थी वहाँ पर, एक स्लाइड थी, तो उसने काफ़ी सारी राइड ली थी। यहाँ पर ट्रेन वालों ने कहा था कि बाप नहीं बैठ सकता ट्रेन में बच्चों के साथ, माँ बैठ सकती है। अंदर जाकर देखा तो उसमें बिल्कुल भी सीट नहीं थी भाई, बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था उसमें, पर हमें बैठना पड़ा अपने बच्चों के लिए और की हमने ट्रेन की राइड। राघव तो यहाँ पर भी खिड़की में ही लटका हुआ था। माधव ने की ड्रैगन राइड, जो कि उसे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसने की स्लाइड। ओरिएंट मॉल में हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए बाहर भी बहुत कुछ है। अंदर तो है ही प्ले एरिया, पर बाहर भी जो ये प्ले एरिया ये बना कर रखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए। फिर हम चल दिए फूड कोर्ट की तरफ। जब भी खाने की बारी आई, माँ देखती अपने बच्चों की तरफ कि जो बच्चे खा सकते हैं वही हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमने इडली ऑर्डर, और हमने पहले माधव और राघव को इडली खिला दी थी। माधव को भी हमने एक इडली खिला दी थी ताकि वो और कुछ खाए या ढंग से या ना खाए, तो उसका पेट फिल सा रहे थोड़ा। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें खाई। उसके बाद हम निकल लिए घर की तरफ, और हम काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी टायर्ड हो चुके थे आज सारा दिन। आप भी बताइएगा हमें कैसा लगा हमारा व्लॉग। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।